खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं DCP न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने EO पर लगाए गंभीर आरोप। गोंडा सूबे की योगी सरकार लगातार भू माफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। अवैध भूमि व इमारतों पर सरकार कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद गोंडा जिले में भू माफिया लगातार सक्रिय हैं और खाली पड़ी नजूल की ज़मीन पर भू माफियाओं की बुरी नज़र बनी हुई है। आए दिन सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से हेरा फेरी कर बैनामा करने के मामले सामने आते रहे। गोंडा नगर पालिका के पंतनगर मोहल्ले के खाता संख्या 83 व 84/2 का है। यह भूमि जिले को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिस पर अब तक तथाकथित भू माफियाओं की बुरी नज़र पड़ चुकी है। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ निर्मल ने इस पूरे प्रकरण भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सूबे के मुखिया व अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। निर्मल श्रीवास्तव का आरोप है कि उक्त भूमि को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कतिपय लोगों के साथ मिलकर जानबूझकर बेशकीमती सरकारी जमीन संरक्षित करने के बजाय भू माफियाओं को कौड़ियों के भाव बेचने में मदद की है। इस संदर्भ में EO के द्वारा वर्ष 2018 व 20 में DM प्रभारी अधिकारी नजूल सेठी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर उक्त जमीन का संरक्षण करने की बात कही, लेकिन वर्तमान में जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त जारी है। इस मामले में हमने जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास सेन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। रुद्र प्रकाश ओझा के साथ दुर्गा प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट, DCP न्यूज़ गोंडा। नगर में ज़मीन का प्रकरण है और ज़मीन जिसका खाता संख्या 83 और 84/2 है, जो लगभग 7 बीघा और 19 बिस्वा ये ज़मीन है मौके पर। और मौके पर नजूल की ज़मीन है जो लगभग 2005 में उसका मतलब जो पट्टा था वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी जी को 2 मई 2018 को एक पत्र लिखा जाता है और उसमें ये जिला अधिकारी को बताया जाता है कि इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और अब वो जो ज़मीन है वो सरकारी भूमि है और उसको सरकार द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और लेने के बाद उसकी नीलामी कराई जाए और नीलामी कराने के बाद जो उससे धन अर्जित होता है उसको सरकारी कोष में जमा कर दिया जाए। उसी जो है 4/9/2020 को अधिशासी अधिकारी श्री विकास सेन जी मतलब लिखते हैं जिला अधिकारी को ही संबोधित करके और वही चीज़ दोबारा दोहराते हैं उनसे कि इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेके इसको सरकारी उसमें जमा कर लिया जाए। फिर तीसरी चिट्ठी बनवाते हैं वो 12 अक्टूबर 2020 को श्री विकास सेन जी अधिशासी अधिकारी, और उसमें प्रभारी अधिकारी नजूल नगर मजिस्ट्रेट को ये चिट्ठी संबोधित करते हैं और उनको भी इस प्रकरण का सारा संज्ञान देते हैं। उसके बाद 22 मार्च 2021 को श्री विकास सिंह सेन जी से उप निबंधक यहाँ रजिस्ट्रार उनसे पूछते हैं और पूछने के बाद उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या है तथ्य। तो उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर थे जिसको उन्होंने खुद DM से बताया था जिलाधिकारी जी से कि ये प्रकरण में प्रॉपर्टी डीलर ज़मीन को बेच सकते हैं, उस ज़मीन को उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाकर 22 मार्च 2021 को प्रॉपर्टी डीलरों से तय करके और बेजा लाभ कमा करके मतलब और उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। उसमें वहीं के सभासद और कुछ माननीय के द्वारा मिलके और उसको बैनामा कराया जाता है। बैनामा उसमें 3-4 हो चुके हैं और उसको धीरे धीरे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लिखी है नगर विकास मंत्री को लिखी है, मुख्य सचिव को लिखा है और आज मैं नगर विकास मंत्री जी से समय लिया हूँ और मिलने भी जा रहा हूँ।
तो हम चाह रहे हैं इसकी जांच हो निष्पक्ष और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो।